ओके, बीइंग अ वेब डेवलपर और स्पेशली बीइंग अ फ्रंट एंड वेब डेवलपर, हमें प्लगइन्स के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन का मौका मिलता है, बल्कि हमें बहुत ज़्यादा प्लगइन्स को इस्तेमाल करना पड़ता है। और जस्ट टू ब्रिंग इट इनटू द रिकॉर्डिंग, आई एम रीइंफोर्सिंग कि अगर अगर आप ऑब्जेक्ट और फंक्शंस दो चीज़ों को समझ जाएंगे तो आप किसी भी प्लगइन की कस्टमाइजेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक, सो फंक्शंस हमने पढ़ लिए पिछले 1-2 दिनों में। आज हम कोशिश करते हैं जी कि हम सिर्फ किस पे फोकस करें, ऑब्जेक्ट पे फोकस करें। और इस ऑब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए वी डोंट नेसेसरीली नीड टू एक्चुअली शो एनीथिंग ऑन द आउटपुट स्क्रीन। हाँ, कंसोल पे जरूर देखेंगे कुछ ना कुछ ताकि हमें नजर आए। तो आउटपुट पे यहाँ पे ब्राउजर में कुछ भी नहीं दिखेगा, यहाँ पे हम जो कुछ भी आउटपुट करेंगे करेंगे, लेकिन असल चीज जो है वो आपको ऑब्जेक्ट समझनी है। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या भला है? लेमन जुबान में, यानी बिल्कुल आम फहम अंदाज में, मेरे पास एक मार्कर है, ये वाला मार्कर ऑब्जेक्ट है। ठीक, यानी दुनिया में जितनी चीजें आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। हर वो चीज जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है उसको आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। दैट्स इट। मुश्किल काम है? नहीं मुश्किल काम है। अब जरा इसको स्टडी करते हैं, इसका मतलब क्या है। ये मार्कर है, तो मार्कर इज एन ऑब्जेक्ट। इसके ऑब्जेक्ट होने के लिए, या इसको मार्कर क्या चीज बनाती है, यानी वो क्या चीज है जिसको देख के हमें लगा कि ये मार्कर है। मैं अगर कहूँ ये डस्टर है तो आप कहेंगे ये डस्टर। हाथ में मार्कर उठा के दिस इज अ डस्टर, तो किस चीज से आप पहचानते हैं कि ये मार्कर है? शेप से, और शक्ल शेप एक होगी ना, और फीचर है, और यानी इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जिन प्रॉपर्टीज की वजह से आप इसको मार्कर तक के तौर पर जानते हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या हैं आपको पता है? एक तो आपने बता दीजिए इसकी शेप है, यानी इसकी एक मखसूस लेंथ होगी, इसकी मखसूस शेप होगी यानी राउंड होगा, लेंथ होगी, हाइट होगी, कोई वेट होगा, कलर होगा, मॉडल होगा, कंपनी होगा, ब्रांड होगा, व्हाट्सएवर। तो ये सारी क्या चीजें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, या इसकी प्रॉपर्टीज है ना। ठीक, अगर मैं ये डस्टर उठा लूं तो दिस इज एन ऑब्जेक्ट। इसकी क्या चीज देख के आपको लगा कि ये ऑब्जेक्ट है? इसकी भी प्रॉपर्टीज है। यानी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में फर्क क्या हुआ? पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है कि इसकी प्रॉपर्टीज अपनी है और इसकी अपनी प्रॉपर्टीज है। मैं तीसरा मोबाइल उठा लेता हूँ, इसको देख के इसकी भी एक खास सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है। इसका मतलब यह है कि दुनिया में जितनी चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं वो किस चीज से पहचानी जाती हैं? प्रॉपर्टीज से। और दुनिया में जितनी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये माउस एक ऑब्जेक्ट है ना, ये मॉनिटर एक ऑब्जेक्ट है, ये सीपीयू कीबोर्ड ये सारा। बंदा भी एक ऑब्जेक्ट नहीं है? बंदे की भी प्रॉपर्टीज होती है ना। क्या? बंदे का नाम, बंदे की हाइट, बंदे की कास्ट, बंदे का कॉन्टेक्ट नंबर, बंदे का ईमेल, जितनी चीजें उस बंदे से एसोसिएटेड है वो उसकी क्या है? प्रॉपर्टीज। इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज बाय बर्थ हमारे साथ आती हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज जब दुनिया में इंसान आता है तो उसके साथ एसोसिएट की जाती है उसकी पहचान के लिए, उसकी आइडेंटिटी के लिए। बात समझ आ गई है? तो कहने का मतलब यह है कि जब मैं ऑब्जेक्ट समझाने लगा हूं जावास्क्रिप्ट में, तो सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्ट को बड़े ब्रॉडर स्कोप में देखेंगे। एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। जब आप ये समझ गए कि एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, तो फिर आप ये खुद ही समझ जाएंगे कि एवरी ऑब्जेक्ट हैज सम प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद इट। हर ऑब्जेक्ट के साथ कुछ प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड है। यहां तक बात समझ आ गई? अच्छा, हर ऑब्जेक्ट के साथ प्रॉपर्टीज के अलावा भी कुछ चीज एसोसिएटेड होती है, वो क्या है? यस, आपने लफ्ज फंक्शन बोला, मैं उसको जरा मजीद लेमन जुबान में बोलूंगा जी, बिहेवियर्स। यानी मैं अगर एक ऑब्जेक्ट हूं, मेरा नाम क्या है? मेरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी नाम ले लें। प्रॉपर्टी इज द सुटेबल वर्ड क्योंकि ऑब्जेक्ट में ज्यादा प्रॉपर्टीज। मेरा नाम क्या है? मेरी प्रॉपर्टी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? मेरी प्रॉपर्टी। और मेरा जो भी डेजिग्नेशन है, जो भी मेरा हॉबी है, वो सारी की सारी क्या है? मेरी प्रॉपर्टीज। क्लियर होगी बात? लेकिन इन प्रॉपर्टीज के अलावा मैं कुछ फंक्शंस भी तो परफॉर्म करता हूं ना। आई कैन वॉक, आई कैन टॉक, आई कैन ईट। तो ये वॉक करना कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है, ये फंक्शनैलिटी है जो मैं परफॉर्म करता हूँ। ये टॉक करना कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है। जुबान होना या ना होना ये प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन जुबान को इस्तेमाल करना जो है ये बेसिकली मेरी फंक्शनैलिटी है। तो हर ऑब्जेक्ट के साथ दो चीजें एसोसिएट होती हैं बस, एक उसकी प्रॉपर्टीज और दूसरा उसकी फंक्शनैलिटीज या बिहेवियर्स। क्लियर होगी ये बात? अब जरा यहाँ पे आ जाए। जावास्क्रिप्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट को करली ब्रैकेट से शो किया जाता है।
अब करली ब्रैकेट का एक इस्तेमाल तो आपने देखा जी कि इफ एल्स जब लिखते हैं तो हम या फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन की बॉडी बनाने के लिए ये बतौर डीलिमिटर यूज होता है। डीलिमिट करना कहते हैं हद बंदी करने को, यानी इस कमरे के डिलिमिटर्स क्या है? 4 दीवारें। दीवारें इस कमरे की हद बंदी करती हैं कि ये कमरा यहाँ तक है, यहाँ से आगे दूसरा कमरा शुरू है। तो ये जो 2 ब्रैकेट्स अभी तक आपने पढ़ी हैं वो किस काम के लिए पढ़ी थी? किसी फंक्शन या किसी इफ एल्स ब्लॉक के डीलिमिटर, यानी उनकी बॉडी को लिमिट करता था कि यहाँ से फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होती है और यहाँ फंक्शन की बॉडी एंड हो जाती है। तो ये डीलिमिटर तब होता है जब इसके पीछे क्या होगा? नाम होगा, नाम के बाद पैरेंथेसिस होंगी और फिर करली ब्रैकेट्स होंगी। मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने सिर्फ करली ब्रैकेट्स लिख दी हैं। तो सिर्फ करली ब्रैकेट्स हो तो ये किसको डिनोट करेंगी? ऑब्जेक्ट को डिनोट करेंगी। किसको डिनोट करेंगी? तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है? प्रॉपर्टीज होती हैं। भूल क्यों गए यार, परेशान क्यों हो गए? ऑब्जेक्ट में क्या होता है? प्रॉपर्टीज। मुझे ये बताएं कि सीएसएस में ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या है? ओपनिंग करली ब्रैकेट और क्लोजिंग करली ब्रैकेट, और इसके साथ ये क्या लिखा हुआ है? ये प्रॉपर्टी नेम है और ये उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है। ये दूसरी प्रॉपर्टी का नेम है, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है। तो प्रॉपर्टी बेसिकली कंसिस्ट ऑफ नेम वैल्यू पेयर। एक पूरी प्रॉपर्टी किस पे मुश्तमिल होती है? नेम वैल्यू पेयर। समझ आ गई बात? तो ये तो सीएसएस में एग्जैक्ट यही चीज अगर जावास्क्रिप्ट में लिखी हो तो वो ऑब्जेक्ट होगी। दैट्स इट, बस। मिसाल के तौर पे मैं अगर कहता हूं जी कि नेम कॉलन, वहां सेमी कॉलन आता था, यहाँ कॉमा आता है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी पूरी होगी। तो प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ नेम वैल्यू पेयर। दूसरा आप इसे एज कह लें, कुछ भी कह लें। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी कॉन्टेक्ट। चौथी प्रॉपर्टी ये ऑब्जेक्ट है। समझ आ गई बात? आ गई समझ? यहाँ पक्की गल करनी, कच्ची गल अब छोटे नहीं रहे, अब आप बड़े हो गए। जब आप कहेंगे ना कि समझ आ गई है तो फिर उसके जिम्मेदार भी आप खुद होंगे। अब मारन बनाने की गल आ गई, आखिरी हफ्ता है। ऑब्जेक्ट समझ आ गया? बस यही ऑब्जेक्ट, बस। पर्पस तो बाद में बताते हैं ना, सिर्फ ऑब्जेक्ट की शक्ल देख के आपको पहचान हो जानी चाहिए कि ऑब्जेक्ट वुड बी, या ऑब्जेक्ट क्या होगा? करली ब्रैकेट्स होंगी और करली ब्रैकेट्स के अंदर की वैल्यू पेयर में प्रॉपर्टी लिखी होगी, वो कॉमा के साथ सेपरेट होगी हर प्रॉपर्टी। दैट्स इट, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें एरर आ रहा है सारी लाइनों में तकरीबन। उस एरर की वजह यह है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया लेकिन इस ऑब्जेक्ट को कोई नाम नहीं दिया कि ये ऑब्जेक्ट किस चीज से रिलेटेड है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। ये देखिए ना, अगर मुझसे कोई गाय की इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो मैं कहूंगा जी 4 टांगे, 2 सींग, 2 कान, लंबा सा मुंह, ब्लैक कलर। पता लग जाएगा क्या? पता लग जाएगा क्या? क्योंकि 2 सींग तो भैंस के भी होते हैं, वो तो बैल के भी होते हैं। मुझसे इन्फॉर्मेशन किसकी पूछी जा रही है? गाय की। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज को बता देने से वो चीज समझ आने के चांसेस कम होते हैं जब तक उसका कोई नाम भी ना हो। तो मैंने लिख दिया जी कि नेम ये है, एज ये है, कॉन्टेक्ट ये है, ईमेल ये है। ये क्या पता चलेगा ये किसी बंदे का नाम है या किसी बंदर का नाम है? यानी ये प्रॉपर्टीज किसी बंदर की है या किसी, वैसे तो ईमेल नहीं हो सकती बंदर की, बाय द वे सॉरी फॉर दिस ऑड एग्जांपल, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई नाम भी होना चाहिए। सादा तरीन जुबान में मैं ये कहता हूँ इस ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए? कोई ना कोई। दैट्स व्हाई ये एरर आ रहा है। तो नाम हम कैसे देंगे? बिल्कुल ऐसे ही जैसे वेरिएबल लिखा था हमने, लेट पर्सन इक्वल्स टू दिस। यानी ये सारी प्रॉपर्टीज अब किसकी हैं? पर्सन की। समझ आ गई बात? अगर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना चाहूं तो क्या करूंगा? ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 हो जाएगा। इस तरह जितने मर्जी पर्सन बना ले। इस तरह पर्सन 3, पर्सन 4, पर्सन 4, जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स बना ले। समझ आ गई बात?
आ गई है, पक्की बात है ना, ये ऑब्जेक्ट्स है। अब अगर मैं आसानी के लिए सिर्फ एक रखता हूं, वैसे जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हैं। अगर मैं इसको लॉग सॉरी सॉरी ये लेट नहीं, ये लेट तो पुराना कॉन्सेप्ट है। बेसिकली अगर आप सिर्फ ये करें ना, ये क्या है, वेरिएबल है। तो बेसिकली ये वेरिएबल ही है, लेकिन अब वेरिएबल में हमें स्ट्रिंग रखने के बजाय या नंबर रखने के बजाय हमने क्या रख दिया उसमें, ऑब्जेक्ट। ये पुराना कॉन्सेप्ट है और इसे लेट यूज करते हैं। अच्छा सॉरी, आप लेट की वजह से कंफ्यूज हैं, इट्स माय बैड कि मैं अभी वार कर सकता हूं। लेट मैं अभी बताऊंगा, लेट, वॉर और कॉन्स्ट तीन कीवर्ड है वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। लेट भी ठीक है लेकिन अभी बताया नहीं इसलिए। तो मैंने लिखा वॉर पर्सन 1, ये क्या है, ये सिंपल वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल में इससे पहले हम क्या सेव करते आए हैं, या नंबर या स्ट्रिंग। आज मैंने पहली दफा क्या कर दिया, उसमें ऑब्जेक्ट रख दिया, दैट्स इट, फिनिश। तो इस पूरी लाइन को थैंक्स कि आपने वो एक अच्छा पॉइंट रेज किया। इस पूरी लाइन को हम कैसे पढ़ेंगे कि हमने एक ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल में असाइन कर दिया, दैट्स इट। एक ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल में असाइन कर दिया। अब अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊं और मैं यहाँ पे लिखूं जी लॉग, आपको पता है कंसोल लॉग सिर्फ आउटपुट टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। मैं लिखूं पर्सन 1, वही चीज जो मैंने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, लेट्स सी, इंटरेस्टिंग। तो कुछ था ऑब्जेक्ट के अंदर, उसने वही आउटपुट में दे दिया। कोई ऐसी बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं। लेट मी जूम इट इन। कल भी यूट्यूब पे बंदा गिला कर रहा था जी, जूम कर लें थोड़ा सा, गुस्सा ऐसे करते हैं लोग के, ठीक है। तो मेक सेंस, जो कुछ ऑब्जेक्ट में था वो सारा कुछ किधर आ गया, आउटपुट में आ गया। ये आखिरी चीज अब मुझसे नहीं पूछेंगे, इसे थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, बिकॉज इससे फिर शायद की मक्खियों के छत्ते को छेड़ने की वाली बात है। इसको छेड़ा तो फिर बहुत सारा कुछ खुल जाएगा लिहाजा इसको हम बंद कर दें। सॉरी, नहीं ये नहीं बताऊंगा, इस कोर्स का ये पार्ट ही नहीं है, प्रोटोटाइपिंग एडवांस कॉन्सेप्ट है। एज, कॉन्टैक्ट, ईमेल और नेम, ये वही प्रॉपर्टीज हैं जो हमने लिखी। अच्छा, अब आज के बाद हम बहुत सारे काम ऑब्जेक्ट के साथ करेंगे, और ऑब्जेक्ट के साथ मोरलेस क्या काम होगा, उसकी किसी एक प्रॉपर्टी को एक्सेस करना, यानी गेट करना या सेट करना। मिसाल देता हूँ, मुझे ये सारा ऑब्जेक्ट प्रिंट नहीं कराना, इस ऑब्जेक्ट में से कोई एक प्रॉपर्टी प्रिंट करानी है। यानी मुझे प्रिंट करानी है सिर्फ क्या, ईमेल। तो आपकी क्या ख्याल है, क्या सजेशन क्या होना चाहिए, सिर्फ ईमेल लिख देंगे, ठीक है। अगर हम ईमेल लिखेंगे तो ये हमें एरर इसलिए देगा कि वो कहेगा ईमेल नाम से तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। ऑब्जेक्ट में सिर्फ ईमेल लिख देंगे, लेकिन उसका तरीका होगा ना कोई ना कोई। आपकी बात ठीक है। याद रखें कि जब भी किसी, ये ऑब्जेक्ट है और ये सारी उसकी क्या है, प्रॉपर्टीज है। बोल दिया करो ना यार, मतलब जरूरी तो नहीं सुभान अल्लाह खाली मस्जिद में बंदे को कहना हो, वैसे तो वहां तो ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो आपने जब भी किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डिस्प्ले करना होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसकी मिल्कियत है, ऑब्जेक्ट की, आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, और उसके बाद डॉट लिखना होगा। ये डॉट को क्या कहते हैं, डॉट ऑपरेटर, क्या कहते हैं इसे। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो आप डॉट इस्तेमाल करते हैं, और उस डॉट के बाद देख लें एज भी अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट भी अवेलेबल है, ईमेल भी अवेलेबल है, नेम भी अवेलेबल है, और बाकी चीजें जो हमने नहीं लिखी वो अवेलेबल है, लेकिन हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। जो हमने लिखी है हम उनके जिम्मेदार हैं। अगर इसके अंदर मैं लिख दूं एज, अब मुझे क्या मिलेगा, वो पूरा ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, बल्कि उस पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ी हुई एक चीज मिलेगी, विच इज, हम बाकी प्रॉपर्टीज रिमूव कर दें और जस्ट ईमेल लिख दें, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या करें, नहीं, फिर तो हमें ये करने की भी जरूरत नहीं है, फिर हम सिर्फ ईमेल इक्वल्स टू, और जैसे नॉर्मल वेरिएबल लिखा था, फिर तो हमें ये करने की जरूरत भी नहीं है ना, फिर तो हमें ये करने की जरूरत है, var email equals to this @this। ठीक है, हम तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना, वैसे ही हम आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं ना, आगे आगे ऐसा। अभी तक मैंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि ऑब्जेक्ट क्यों, मैंने सिर्फ इस बात का जवाब दिया कि ऑब्जेक्ट होता है और वो क्या होता है, क्यों होता है इसका जवाब अभी आगे आना है। भाई इस्तेमाल क्यों होता है, भाई इसका क्या फायदा, दिस इज द वैलिड क्वेश्चन, ठीक है।
ऑब्जेक्ट क्यों, इसकी तो बहुत बड़ी रीजन है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में है ही सारा कुछ ऑब्जेक्ट, तो जाहिर है पहले ये समझ लेना कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे ये डॉक्यूमेंट क्या है, अब मुझे ये बता दें, डॉक्यूमेंट के बाद मैंने क्या लिखा है, जिस चीज के साथ डॉट आ जाए इसका मतलब क्या है, वो क्या है, और डॉट के आगे दो चीजें आ सकती हैं, या फंक्शन या प्रॉपर्टी। डॉट के आगे अगर कोई भी चीज लिखी हो जो कि पैरेंथेसिस के साथ एंड हो तो वो क्या होगी, और अगर कोई भी चीज लिखी हो जो पैरेंथेसिस के साथ एंड ना हो, ऐसे ही हो पर्सन डॉट एज, तो वो क्या होगी, बिल्ट इन फंक्शन। इसका मतलब आप कहानी सारी समझ रहे हैं, अगर बाकी लोगों का भी यही जवाब या यही ओपिनियन है। इसीलिए मैंने कहा ना कि मैं अरे से पहले ऑब्जेक्ट की तरफ क्यों आ रहा हूं, कि आप ना चाहते हुए ऑब्जेक्ट्स ऊपर पढ़ चुके हैं। अब जरा मैं उनको खोल के बयान कर रहा हूं कि वो ऑब्जेक्ट्स हैं क्या भला, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसका मतलब यह है कि जो डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट होगा ना, उसकी भी शक्ल ऐसी ही होगी। नाम डॉक्यूमेंट होगा और अंदर उसकी सारी प्रॉपर्टीज होंगी, और उनमें से एक प्रॉपर्टी क्या है, गेट एलिमेंट बाय, और वो 600 और है, 6000 और बहुत सारी और है। तो खैर अभी हम बिल्ट इन ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं, हम उस तरफ आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, जस्ट टू एड्रेस योर क्वेश्चन। जी बिल्कुल, ये यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर हम खुद कस्टम जावास्क्रिप्ट एडवांस लिखते हैं, तो मैंने कहा ना, अगर हमने जावास्क्रिप्ट की कोई भी इमारत खड़ी करनी है तो 3 पिलर, अरे, फंक्शन, ऑब्जेक्ट। क्यों जरूरत पड़ती है, आपको कोई वेबसाइट बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, जाहिर है आपको कोई फीचर ऐड करना है, कोई कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिश करनी है, कुछ ना कुछ करना है। तो जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट के यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं, जब जाहिर है आपको कस्टम सॉफ्टवेयर बनाना होता है, आपकी चॉइस का, आपकी मर्जी का, जो चीज पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, फिर क्या करेंगे, फिर अपनी मर्जी के ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे ना। आई वैल्यू योर क्वेश्चन एट दिस स्टेज, कि आपके जहन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन पहले ये तो पढ़ लें ये चीज होती क्या है, क्यों होती है, ये तो बाद में आएगी ना। आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन। होती क्या है, मतलब देखें, इंसान क्या है ये समझना ज्यादा जरूरी है, इंसान क्यों है, मतलब क्यों है ये समझना भी बहुत जरूरी है, लेकिन ये बाद की बात है ना। पहले इंसान क्या है ये समझना पहले की बात, तो ऑब्जेक्ट क्या है ये पहले समझें, ऑब्जेक्ट क्यों है ये तो उसके बाद आएगी बारी उसकी। एनीवेज, खैर, जस्ट टू ब्रिंग यू बैक इन फैक्ट इन द टॉपिक, क्योंकि हम डाइवर्ट होते जाएंगे। आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चंस, बट प्लीज होल्ड ऑन, आई विल डेफिनेटली आंसर ईच एंड एवरीथिंग। सिर्फ मैंने ये बताया जी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, isn't it? Combination of properties. Each property consists of property name and property value, यानी property name value pair. Property क्या है, name value pair है। किस ऑब्जेक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं ये आपको पता है। मिसाल के तौर पे मैं बीइंग ह्यूमन पर्सन की कोई 50 प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, लेकिन हम सारी नहीं लिखते, हमें जितनी चाहिए होती हैं हम उतनी ही लिखते हैं। समझ आ गई ये बात। अब किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को एक्सेस कैसे किया जाता है, डॉट ऑपरेटर के साथ। एक्सीलेंट आंसर। ये बोला करें ताकि मुझे थोड़ा सा मुझे सहारा मिले कि आपको समझ आ रही है, आप एंटरटेन हो रहे हैं, और आपको, क्योंकि मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, आपको शायद मेरे लहजे से लग रहा हो कि मैं बड़ा पढ़ाते हुए बड़ा जज्बाती हो जाता हूँ वैसे ही काम तो तो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, डॉट ऑपरेटर। तो आज के बाद कहीं भी किसी भी कीवर्ड के साथ डॉट लगा होगा, आंखें बंद करके कह दे जी डॉट से पहले वाला क्या है, ऑब्जेक्ट है, और डॉट के बाद वाला क्या है, दो में से एक, या वो फंक्शन है या वो, वैसे फंक्शन भी प्रॉपर्टी होती है, तो आप अगर प्रॉपर्टी भी कह देंगे तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि डॉट के बाद फौरन क्या चीज होता है। समझ आ गई ये बात। अच्छा, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसी तरह अगर मैं एज के बाद यानी इसी लाइन को कॉपी करूं और यहाँ पे लिख दूं ईमेल, which is kind of, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेम और ईमेल। और इसी तरह जितनी भी प्रॉपर्टीज एक्सेस करनी है मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉट के साथ एक्सेस करनी पड़ेंगी। यहां तक समझ आ गई बात। ये तो हो गया एक ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ी हुई प्रॉपर्टीज में से किसी को एक्सेस करना, यानी उसको गेट करना, उसकी वैल्यू को गेट करना। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी नहीं है एक ऑब्जेक्ट में,
मैंने कहा ना कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे बीइंग ह्यूमन पर्सन में जो उसकी बर्थ के साथ आती हैं, कुछ हैं जो कि दुनिया में आके उसके साथ एसोसिएट होती हैं। जो बंदा पैदा होता है तो उसको वो नाम नहीं होता, वो दुनिया में आके एक नई प्रॉपर्टी उसको एसोसिएट की जाती है ना। तो ऐसे ही होता है समटाइम जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज तो हम उसे दे देते हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज अगर जरूरत पड़े तो बाद में भी ऑब्जेक्ट में डाली जा सकती है। वो कैसे डालते हैं, लेट्स सी। मैं लिखता हूँ जी अगेन वो उसी तरह, पर्सन वन जो ऑब्जेक्ट का नाम है, डॉट, इसके अंदर नेम भी है, एज भी है, कॉन्टेक्ट भी है, ईमेल भी, एड्रेस नहीं है। अगर मैं एड्रेस डालना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा पर्सन डॉट एड्रेस इक्वल्स टू और एड्रेस की वैल्यू। बिल्कुल दे सकते हैं, वो तो बिल्कुल दे सकते हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं अगर लेट सपोज यहाँ चाहूँ एड्रेस तो ये भी दे सकता हूँ, चले मैं ये दे देता हूँ। लेकिन मैं समझा रहा हूँ ना कि अगर एक प्रॉपर्टी पहले से मौजूद ना हो उस ऑब्जेक्ट में और हम बाद में डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और कैसे डालते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम लिखें और डॉट एड्रेस लिखें और इक्वल्स टू उसकी वैल्यू दे दें। तो ये अगर नहीं होगा ना तो मैं आपको कंसोल करके दिखाता हूँ। अब जो पर्सन वन का ऑब्जेक्ट आएगा उसके अंदर एड्रेस भी होगा जो कि ऑब्जेक्ट के बनाते वक्त उसमें था नहीं, बाद में ऐड किया गया। क्लियर होगी बात। ये जो आपने बोला ना ये तो कर ही सकते हैं, वो तो पहले से हमने पढ़ लिया कि हम जितनी प्रॉपर्टीज है उसके उसको उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते वक्त देना चाहे वो दे सकते हैं। आपका क्या सवाल है? कुछ को, वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे, लेकिन सबको नहीं, जिसके लिए हमें अलाउ किया गया। तो ये उन्होंने बनाई है ना भाई, उन्होंने मर्जी, जिन्हें बनाया वो मर्जी। ठीक है, जैसे विंडो एक ऑब्जेक्ट है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट, तो उसमें हम अपनी प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं, लेकिन सारों में नहीं कर सकते, जितनों में हमें अलाउड है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया? कितनी बातें क्लियर हुई हैं? ऑब्जेक्ट होता क्या है एक, ऑब्जेक्ट को लिखते कैसे हैं दो, सिंटैक्स उसका, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को गेट कैसे करते हैं तीन, और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को सेट कैसे करते हैं चार। सेट करने का मतलब नई नई प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करवाना और उसको वैल्यू देना। ये चार बातें समझ आ गई बस। ये वो सॉर्टिंग खुद ही कर लेता है, मतलब एड्रेस में चूंकि प्रॉपर्टी के नेम में ए आता है तो उसने ए को टॉप पे कर दिया है। दैट डजंट मैटर एट ऑल, प्रॉपर्टी का ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये उसने सॉर्टिंग कर ली है। मतलब देखिए ना, ये कह रही है जी कि एड्रेस हमने लास्ट में ऐड किया तो इट शुड कम एट द लास्ट, तो वो उसने सॉर्टिंग खुद ही कर ली है। ए फॉर एड्रेस, ए फॉर एज, ए के बाद बी, बी है ही नहीं तो सी आता है, सी के बाद डी, डी नहीं तो ई आता है। ये अल्फाबेटिकली सॉर्टिंग करता है, दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। एंड भाई मेरी प्रॉपर्टीज हैं, मेरा नाम, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरी एज, मेरा कॉन्टेक्ट, मेरा एड्रेस। तो अगर आपको मुझे पहचानना है तो मेरी ये सारी प्रॉपर्टीज जिस मर्जी ऑर्डर में बोल दें, वो रहेंगी मेरे बारे में। ऑर्डर डजंट मैटर एट ऑल। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई है? तो यकीन करो सोन ऑब्जेक्ट समझ आ गया, बस फिनिश। अब इसके अंदर जरा कुछ थोड़ी बहुत ड्रामेबाजी है, जरा वो समझते हैं। मैंने आपको कहा था कि ऑब्जेक्ट में दो चीजें हो सकती हैं, या प्रॉपर्टीज या फंक्शंस। वैसे जरा थोड़ी सी देर इसको जरा साइड पर रख के नीचे आए और फंक्शन को जरा दोबारा रिकैप करें। फंक्शन ये था ना, फंक्शन ये था ना, तो शायरी का शौक है किसी को? आपको है, आपको भी है, और किसको है? सबको ही है, किसी को नहीं है? चले, कुछ मेरे जैसे फीके लोग हैं जिनको नहीं है, भाई दे चले, कोई बात नहीं। शायरी में अगर कोई ऐसा शेर हो जिसके शायर का नाम ना पता हो तो क्या कहते हैं? गुमनाम है? लावारिस नहीं, गुमनाम होता है ना, मतलब बेनाम होता है। उसको अंग्रेजी में कहते हैं एनोनिमस। क्या कहते हैं? एनोनिमस, जिसका नाम ही नहीं है, नाम पता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर इस फंक्शन, ये फंक्शन का नाम है ना टेस्ट, अगर मैं इसमें से नाम हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा? एनोनिमस फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम ही नहीं है वो क्या बन जाएगा? एनोनिमस फंक्शन। सिंपल।
उसमें भी एनोनिमस लफ्ज था, मे भी हो सकता है, वो एरर देख के पता लग सकता है, लेकिन मैं फिलहाल सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं होता वो क्या कर लेता है। तो ये फंक्शन तो कीवर्ड है, आगे पैरेंथेसिस और ये तो मैंने बीच में से नाम हटा दी, तो ये क्या बन गया, एनोनिमस फंक्शन। अच्छा जरा अब देखिएगा, ये दो चीजों को अब हम मिलाते हैं। मैंने कहा था ऑब्जेक्ट में दो चीजें हो सकती हैं, प्रॉपर्टीज और फंक्शंस। अगर मैं यहां लिख दूं एक नई प्रॉपर्टी टेस्ट और उसकी वैल्यू में दे दूं फंक्शन, बेसिकली ये हुआ बिल्कुल सेम है जो ऊपर की है, सिर्फ फर्क ये हुआ कि देखें ये प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग। प्रॉपर्टी नेम और इसकी वैल्यू क्या है, नंबर। प्रॉपर्टी नेम और इसकी वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग। प्रॉपर्टी नेम और इसकी वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग। तो मैंने प्रॉपर्टी नेम और उसकी वैल्यू सिर्फ फंक्शन लगा, ठीक। नॉर्मली एक ऑब्जेक्ट में जब फंक्शन लिखा जाता है बतौर वैल्यू तो वो एनोनिमस लिखा जाता है। उसकी वजह बिकॉज ये जो प्रॉपर्टी नेम होता है ना, यही उस फंक्शन का नाम बन जाता है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस कि जी फंक्शन टेस्ट, अब इस फंक्शन के दो नाम हो गए, एक ही फंक्शन के दो नाम नहीं हो सकते, ठीक है। इसलिए जब हम ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन को लिखते हैं तो हम फंक्शन को बतौर एनोनिमस फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन को बगैर नाम के लिखते हैं। ये समझ आ गई, क्लियर है जी। सिंटैक्स है कि जब भी हम, अच्छा क्यों का सवाल ना फिर अगले 3 घंटे मुझे दे दो, मैं क्यों पूरा बता दूंगा, अभी मेहरबानी करें रट्टा लगा ले चाहे, क्योंकि क्यों का बहुत बड़ा जवाब है और इस क्यों के जवाब में पूरी जावास्क्रिप्ट रखी हुई। तो इतना जान लेना फिलहाल काफी है कि दिस इज द वे वी हैव बीन आस्क्ड टू राइट इट। ये वो तरीका है जिसके बारे में कहा गया कि अगर आपने फंक्शन के ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन लिखना है तो आपने ऐसे ही लिखना है। That's it. इस सवाल का बिल्कुल ये मतलब भी हो सकता है, आई मीन ये मतलब भी है जी कि लेट a इक्वल्स टू 10 या var a इक्वल्स टू 90, तो आप कहेंगे कि ये var a इक्वल्स टू 90 ऐसे क्यों है, ये वैसे क्यों नहीं है जैसे मैं चाह रहा हूँ। इसका कोई जवाब है मेरे पास, है क्या? मतलब सादा तरीन यही जवाब मैं ऊपर की केस में दे रहा हूँ ना कि इफ यू आर सेइंग जी व्हाई डू वी राइट एनोनिमस फंक्शन इनसाइड द ऑब्जेक्ट, तो मेरे पास यही जवाब है भाई, दिस इज द वे इट हैज बीन डिफाइंड। लैंग्वेज बनाने वाले ने ऐसे ही कहा जी ऐसे लिखना, ठीक है। तो क्यों का जवाब में भी हमें टाइम लग सके देने में, लेकिन जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन को लिखेंगे तो हमेशा प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू की सूरत में लिखेंगे। प्रॉपर्टी नेम अगेन फंक्शन का नाम जो रखना चाहें वो प्रॉपर्टी नेम के तौर पर रखें और उसकी वैल्यू में एनोनिमस फंक्शन लिखें, यानी फंक्शन बगैर नाम के। नहीं, डायरेक्टली एज सच नहीं। एक तरीका है वैसे, और वो तरीका मैं बता चुका हूँ, अगर आप थोड़ा सा सोचें कि आप फंक्शन बाहर लिख के इस फंक्शन की प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करें और उसमें वैल्यू असाइन कर दें फंक्शन। जैसे अगर मैं ये ना करूं, वैसे मैं बता चुका हूं लेकिन जाहिर है जितने क्वेश्चन पूछेंगे आप भी कंफ्यूज होंगे, मैं चीजों को बड़ा सिंपल रखना चाह रहा हूं। पर्सन 1 डॉट टेस्ट इक्वल्स टू, ये जवाब मैं पहले दे चुका। इस सवाल पूछा ना आपने कि फंक्शन पहले से लिखा हो और हम बाद में उसको कर सकते हैं ना। तो पर्सन 1 क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट टेस्ट क्या है, उसकी प्रॉपर्टी इक्वल टू वैल्यू में फंक्शन डाल दें, वही काम हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, वैसे लिख सकते हैं, मसलन वैसे आपके ख्याल में ये लिख सकते हैं नॉर्मली आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। अच्छा, नॉर्मली मैंने जो डेली लाइफ की मिसाल दी है ना कि किसी भी डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट के दो हिस्से होते हैं, या तो फंक्शन या फिर प्रॉपर्टी। तो अगर तो आपने किसी फंक्शन को किसी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट नहीं करना, किसी फंक्शन को किसी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट नहीं करना, तो फिर इंडिपेंडेंट फंक्शन लिख दे, जैसे लिखते चले आएंगे, कोई मसला नहीं। फिर वो डिफरेंट चीजें होंगी ना, फंक्शन अलग से चीज होगी, ऑब्जेक्ट अलग से चीज होगी। हम ये चाहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट हो और उसके साथ कोई स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी एसोसिएटेड हो। जैसे मैं उसकी
रफ सी मिसाल दे देता हूं। एक ऑब्जेक्ट है एनिमल या काउ, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है पर्सन। काउ कैन टॉक, वो मामा कर वो टॉक ही है, समझे, उसकी टॉक ही है ना। काउ कैन वॉक, काउ कैन ईट, ह्यूमन कैन वॉक, ह्यूमन कैन टॉक, ह्यूमन कैन ईट। क्या इनका खाना पीना और चलना सेम है? तो इसका मतलब ये है कि वॉक का फंक्शन काउ के लिए उसी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए और वॉक का फंक्शन ह्यूमन के लिए इसी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। समझ आई नहीं आई? तो इसका मतलब उसका वॉक अलग है, हमारा वॉक अलग है। हमारी 4 टांगे नहीं है, 2 के हम बनाना चाहें जबरदस्ती तो अलग बात है। कोई एक खास शायद पॉइंट आए जहां हम इस मकाम तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी मैं इसका आंसर नहीं दे सकता। होगा ऐसे ही फ्यूचर में। ये बेसिकली सारी चीजें उसी काम के लिए तैयारी हो रही है कि जब हम सारे कॉन्सेप्ट अलग अलग पढ़ लेंगे ना, एंड में सारों को इकट्ठा करके जोड़ देंगे। ये यूं था, ये इसलिए था और ये इसलिए नहीं था। लेकिन फिलहाल आपको ये समझना है कि जी दिस इज द वे वी कैन राइट। ठीक। बड़े सख्त लोग हैं वैसे, बड़े ओके सवाल करते हैं। मुझे शौक है इन ओके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन एटलीस्ट फिर आप अपनी मेंटालिटी को, ऑब्वियसली यू नीड टू कीप ऑन ग्रोइंग। आपने एक अपना कैनवस बहुत बड़ा करना है समझने वाला। ठीक है, आई विल कीप ऑन आंसरिंग द क्वेश्चंस। एनीवेज, यहां तक सिर्फ इतना समझ लें, सिर्फ इतना समझना काफी है। एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता क्या है, और ऑब्जेक्ट के अंदर 2 चीजें हो सकती हैं, प्रॉपर्टीज और फंक्शंस। फंक्शंस को भी लिखने का तरीका वही है, प्रॉपर्टी नेम और फिर वैल्यू में फंक्शन लिख दें। अभी तक तो आपने ये भी नहीं पूछा कि इस फंक्शन के अंदर लिखना क्या है, इसको करना क्या है भाई, अभी तो सिंटैक्स पढ़ा है हमने। लेकिन ऐसा होता है। और अब अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो मैं आपके लिए ये बात बता दूं कि हमने सिर्फ इतना ही करना है। हमने कभी अपने यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट में फंक्शन नहीं लिखना शायद, लेकिन ये मैं लिखवाने की प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूं कि जो हम बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, उन बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो फंक्शन होगा वो फंक्शन ऐसे ही होगा। मिसाल देता हूं आपको, मैं दिखा देता हूं आपको, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये मेरा टेस्ट है ना, तो अगर मैं इस टेस्ट को कॉल करूंगा तो मैं क्या करूंगा पता है, person1 डॉट टेस्ट। अगर मुझे इस पर्सन की प्रॉपर्टी एक्सेस करनी होती तो मैं क्या करता, person1 डॉट एज, नो करली ब्रैकेट्स, नो राउंड ब्रैकेट्स। ये बात समझानी थी सिर्फ, और अब आपने खुद ही मेंशन कर दिया, तो यू आर क्वाइट राइट कि ये जो काम किया है ना हमने, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसके फौरन बाद राउंड ब्रैकेट्स। यस, उन्होंने एक ऑब्जेक्ट के अंदर इसी तरह फंक्शन लिखा हुआ है और वो फंक्शन अवेलेबल करके हमें दिया हुआ है। तो जब आपने उस दिन सवाल पूछा था जी ये डॉक्यूमेंट क्या है और डॉट क्या है, तो मैंने कहा जी खल जाए, थोड़ा सा आगे जाने दें, आपको ये भी समझ आएगा डॉक्यूमेंट क्या है, आपको ये भी समझ आएगा डॉट क्या, और आपको ये भी समझ आएगा गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या। ये समझ आ गई बात? अगर ये समझ आ गई तो आप मुझे आप बताएं कि ये क्या है। आप कंसोल क्या है, किसका ऑब्जेक्ट है? मैंने तो कहीं नहीं लिखा। बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है। लॉग क्या है? और अगर मैं ये लिख दूं तो कंसोल एक ऑब्जेक्ट है, डॉट टेस्ट उसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। वैसे डॉट टेस्ट होती नहीं है, लेकिन अगर लेट सपोज ऐसी कोई चीज डॉट के बाद लिखी हो जिसके बाद राउंड ब्रैकेट्स ना हो, वो क्या कहलाती है? समझ आ गई ना आपको? कहानी खत्म। जिस लेवल पे हम है ना, यानी आप ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट एक्सपर्ट ही नहीं है इस कोर्स की, उस लेवल तक ये चीज यूज नहीं कि आपको सिर्फ वो यूज करनी आनी चाहिए, उसको पढ़ने का अंदाज और पता लगना चाहिए कि यार हाँ, यानी फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्लगइन यूज करते हैं, उस प्लगइन में आप अक्सर यही काम किया करेंगे, उस प्लगइन ने खुद बताया होगा कि यार ये ऑब्जेक्ट है और उसकी ये प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। मुझे आप ये बताएं कि कैरोजल में आपने ये काम नहीं किया हुआ था, सिर्फ ये लिखा हो तो इसका क्या मतलब है? और इसके अंदर अगर ये लिखा हो तो इसका क्या मतलब है? फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट बतौर पैरामीटर जा रहा है, और जब ऑब्जेक्ट पैरामीटर जा रहा है उसमें इसकी ये नहीं वैल्यू थी, लूप ट्रू, ये क्या था? उस प्लगइन का ऑब्जेक्ट नहीं था। फिर आपने क्या लिखा हुआ था, नेव
पता नहीं चल रहा था। तो जब आपको ये पता है कि यार ये जब आपको ये पता है कि जब कोई भी कीवर्ड लिखा हो साथ में राउंड ब्रैकेट्स हो तो वो फंक्शन कॉल होती है। वो क्या होती है? और इसकी राउंड ब्रैकेट में जो कुछ भी होता है वो क्या होता है? उसका एक पैरामीटर होता है। अब पैरामीटर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? प्रॉपर्टीज होती हैं। सॉरी, समझ नहीं है दोबारा। ऑब्जेक्ट विद इन फंक्शन क्यों है? अच्छा, दैट्स अगेन अ गुड क्वेश्चन। ये अगेन मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए बात दी थी, आप पकड़ ही लेते हैं। मैंने ये कहा ना, हमारा ये टेस्ट है, ये क्या है? फंक्शन कॉल है ना। इस फंक्शन कॉल में हम पैरामीटर पास कर सकते हैं, एक भी पास कर सकते हैं, दो भी पास कर सकते हैं, 6 भी पास कर सकते हैं, 7 भी पास कर सकते हैं। फंक्शन की राउंड ब्रैकेट में जो कुछ भी होगा वो क्या होगा? तो जब फंक्शन पैरामीटर में, पैरामीटर क्या होता है? कोई डेटा होता है ना। तो वो डेटा आप नंबर भी पास कर सकते हैं, वो डेटा आप स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, वो डेटा आप ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। तो अब ऑब्जेक्ट भी क्या है? डेटा ही है ना। मैंने कहा था जब तक आगे नहीं पढ़ते तब तक 3 चीजें ना, अब उसे सीरियसली ले गई। आप चौथी भी डाल लें। चौथी क्या है अब? और बाय द वे ये इसके लिए नहीं कहा था, ये सिर्फ अलर्ट के लिए कहा था कि 3 चीजें। ये अब यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इसमें जितनी मर्जी डाल दें, लेकिन पैरामीटर में क्या होना है? डेटा होना है। और डेटा किस फॉर्म में होना है? या स्ट्रिंग के फॉर्म में, या नंबर के फॉर्म में, या ऑब्जेक्ट के। खैर, जितनी बातें बताई हैं उतनी समझ चुके हैं, तो ऑब्जेक्ट अभी कंटिन्यू है, अभी कंप्लीट नहीं है। वैसे ही आपने मुझसे खंगाल खंगाल के इतना सारा उगलवा लिया है, इसमें से कख नहीं समझ आया होना, अल्लाह दी कसम। मुझे मेरे फ्लो के मुताबिक चलने दें तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। अब जितना कुछ आपने मुझे खंगाला है, दैट्स वेरी गुड थिंग, अगर आपको ये समझ आ गई है तो। और अगर नहीं आई तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 3 बातें, 4 बातें जानने की जरूरत है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को कैसे लिखा जाता है, और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होता है, प्रॉपर्टीज, और क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, हम कैसे लिखेंगे, कैसे करेंगे। दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस फॉर नाउ, एटलीस्ट फॉर टुडेज क्लास। अगर ये समझ आ गया आपको, ये 3 चीजें, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, हाउ टू राइट एन ऑब्जेक्ट, व्हाट डज एन ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ, दैट्स इनफ। दिस इज द टेक अवे फॉर टुडेज क्लास। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट is a combination of properties. Property is nothing but a name value pair. Object can be written with the help of combination of properties surrounded by the curly bracket. तीसरी बात, properties can be a simple property or property can also have a function assigned to it. ठीक। और फिर अगली बात, किसी भी फंक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को गेट कैसे किया जाता है और उसको सेट कैसे किया जाता है। इतनी बात अगर आज की क्लास में समझ आ गई है, that is your takeaway for today's class. We'll definitely be talking about, क्योंकि मुझे एक लफ्ज क्लियर करना है आपको। यस, ये पहला डॉक्यूमेंट तो आपको समझ आ गया कि वो पूरा का पूरा वो व्हाइट एरिया जिस जगह पे वेब पेज ने डिस्प्ले होना होता है उसको हम क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट। और अगर हम इंस्पेक्ट करके देखें तो जितने भी एलिमेंट हमें नजर आ रहे होते हैं, HTML, H1, बॉडी, वो सारा क्या है? बेसिकली डॉक्यूमेंट है। उसके आगे क्या है? समझ आ गया क्या? ऑब्जेक्ट। और इसके बाद है मॉडल। तो मॉडल कुछ नहीं है, जस्ट एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर को मॉडल कहते हैं। तो जब मंडे को मैं ये ऑब्जेक्ट क्लियर कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा, तो मैं इन तीनों चीजों को रिलेट करूंगा कि डॉक्यूमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और मॉडल क्या है। सारी चीजें खुल जाएंगी आपके सामने। ठीक है। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड डॉम, टुडेज लेक्चर इज अगेन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। और